राजधानी दिल्ली की हवा आज भी खराब है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज सुबह से दिल्ली में हालात बहुत खराब है। दिल्ली में पराली का धुआं आना भी शुरू हो गया है। आज सुबह से मोटी स्मॉग की चादर छाई है। आने वाले 2 दिनों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद का भी यही हाल है और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, अक्षरधाम मंदिर, विजय चौक और कुतुब मीनार। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या हालात हैं प्रदूषण के। चलिए तो आप सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। दिल्ली के विजय चौक से इला काजमी और आईटीओ से अंजलि सिंह, ये दोनों हमारे साथ जुड़ रही हैं। इला, इस वक्त विजय चौक का क्या हाल है, आप बताइए जरा। सुबह उठते ही बिल्कुल धुंध की इतनी ज्यादा गहरी चादर थी कि जो विजिबिलिटी लेवल है बहुत लो था। इस वक्त कैसा हाल है? सुबह से लेकर अभी तक जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, सुबह जो AQI था उससे अब ज़्यादा हो चुका है। AQI खासकर अगर बात करें दिल्ली के हॉटस्पॉट की, दिल्ली के आनंद विहार की मैं आपको बता दूं, जो सुबह AQI था ये करीब 480 के पास था, लेकिन अभी जो है वो 490 पहुंच चुका है, यानी कि बदतरी हुए जो हालात हैं। विजय चौक आप देखिए तस्वीरों में, सामने राष्ट्रपति भवन, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आएगा। धुंधली धुंधली तस्वीरें नज़र आएंगी और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर गाढ़ा स्मोक है। स्मोक की चादर जो है पूरी तरफ छाई हुई है और नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी बहुत साफ। और सूरज नहीं निकला है, दिन होने को आया है, लेकिन सूरज का कोई अता पता नहीं है। ढक चुका है सूरज, क्योंकि यहाँ पर हवा की गुणवत्ता इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मानो कि आप पहाड़ों में हो, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हवा की जो गुणवत्ता पहाड़ों की होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई है कि आम लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही है। मैं आपको बता दूँ, सुबह भी कई लोग थे जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे, उनका भी यही कहना था कि वॉक करना अब आसान नहीं है, क्योंकि वॉक कर रहे हैं तो सांस लेने में भी समस्या आ रही है। और जब 400 के पार पहुंच जाता है, अब तो 500 के करीब पहुंच चुका है, तो ऐसे में सांस से संबंधित बीमारियां खड़ी हो जाती हैं और इस लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही कोरोना है और उसके बाद अब प्रदूषण, दोनों तरह से अटैक है लोगों की सेहत पर। तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जी विकास। जी ला, आपने जो जानकारी दी इस पर अब एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये AQI लेवल ख़राब हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो रहा है, उसके बाद सरकार को एक्शन में आना चाहिए। अंजलि सिंह हमारे साथ हैं। अंजलि, हमने देखा कि कई जगह दिल्ली में जो है वो निर्माण कार्य चल रहा है। DND फ्लाईओवर के पास जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वहाँ पर सुबह हालात ऐसे होते हैं कि धूल के गुबार उठ रहे होते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। सरकार सो रही है, निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है और गजब तरीके से वहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। धूल के गुबार उठ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है और यही दिल्ली और दिल्ली वालों के दिल का दर्द है कि हमें दरअसल आदत हो गई है इस गैस चैम्बर में रहने की। और भले ही आज आपको सीधे पहले तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, मैं इस समय ITO में मौजूद हूँ और ये जो आप विकास मीनार देख रहे हैं, जो दिल्ली में एक लैंडमार्क की तरह दिखाया जाता है, ये फिलहाल स्मॉग की चादर में घिरा हुआ है। और इसके थोड़ा सा ही आगे ओल्ड PHQ का बिल्डिंग है, PWD हेडक्वार्टर है, जो शायद आपको ठीक से नजर भी ना आए, इतना गहरा स्मॉग है। और आज से जहाँ तक आपने बात की विकास जी, दिल्ली सरकार के एक्शंस की, तो आज से एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा चरण जरूर शुरू किया जा रहा है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि इतने समय से वादे किए जा रहे हैं, हालांकि इस प्रदूषण का कोई हल नहीं है। अगर आपको यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 470 है इस समय यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, और प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है PM 2.5 है। जरा सड़क के दूसरी ओर देखिए, यहाँ पर भी ट्रैफिक जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर तक आपको दिखे लगेगा कि जैसे कोहरा है और गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप इस हवा में खड़े हैं, इस गैस चैम्बर में खड़े हैं, तो आप महसूस कर पा रहे हैं कि सांस लेना कितना मुश्किल है। यहाँ पर एंटी स्मॉग गन भी लगाई गई हैं, जो समय समय पर चलाई जा रही हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि भले ही आप कितने वादे कर लें, कितने दावे कर लें प्रदूषण से निपटने के, लेकिन ये तमाम दावे और वादे खोखले हैं, क्योंकि आज भी हम सांस लेने को इसी प्रदूषित वायु में मजबूर हैं। बिल्कुल, और यही मजबूरी है, ज्यादा देर बाहर खड़े रहे और सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। अंजलि, यही मजबूरी है हर दिल्ली वाले की। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।